एक कॉन्सेप्ट आता है एनएफओस का। एनएफओ में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती है या जो भी कुछ हो कि भाई 10 रुपए में मिल रहा है, इट इज़ द राइट टाइम, ये बढ़िया है, 10 रुपए का मिल रहा है, ले लो। तो हाउ यू विल गो अबाउट दिस एनएफओ वर्सेस ट्रैक रिकॉर्ड फंड्स? गुड क्वेश्चन, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स एनएफओ में हाइप इतनी ज्यादा होती है कि लोग पूछते हैं कि 10 रुपए वाला खरीदूं या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको खरीदूं। एक तरफ 10 रुपए है, एक तरफ 200 रुपए की भी एनएवी है। एब्सोल्युटली। सो आपको सी नॉर्मली नया फंड तब खरीदना चाहिए जब आपको जो नया फंड है वो जो लॉन्च हो रहा है उसकी कोई थीम अगर स्पेसिफिक है। मान लो कि आप एक टेक्नोक्रेट है या फिर आप टेक्नोक्रेट नहीं भी है और आपको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। आपको मालूम है कि बहुत सारी नई चीज कंपनियां आ रही है इन द टेक्नोलॉजी स्पेस, राइट, एंड यू वांट टू हैव मोर एक्सपोजर टू सच सेट ऑफ कंपनीज, right? So you then buy into those products which are newly launched and then you buy into this. ऐसे ओके, मान लो एक कंजम्पशन थियरी है, हाँ, आई वाज अबाउट दिस क्योंकि भाई इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी नाउ। राइट। सो कंजम्पशन थीम आपको बहुत ज्यादा पसंद है और थोड़ा एडिशनल आपको ओवरवेट चाहिए पोर्टफोलियो में, तो देन यू कैन गो अबाउट टेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन योर पोर्टफोलियो। बहुत सारे डॉक्टर्स जैसे होते हैं तो फार्मा फंड में उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो if there is a new pharma fund coming, they are more inclined towards buying those kind of products, right? So those kind of things. So maybe yes, buy NFO if the theme is absolutely new and it excites you, because most of the थीम के जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड से मिल ही जाएगी। जी। बट आपको एक एक्स्ट्रा वेट चाहिए तो उस पर्टिकुलर एनएफओ में सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी एग्जिस्टिंग फंड्स से आपका मोटा मोटा आपका पोर्टफोलियो तो फुल हो ही जाएगा। एक और सवाल आपका शायद हो सकता है कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। हाँ, जैसे स्टॉक्स का भी एक एवरेज होता है कि कई लोगों का पोर्टफोलियो मैंने देखा है, स्टडी करा है, 250-250, 300 स्टॉक्स रखे होते हैं। और 300 स्टॉक्स में से शायद 30 भी वैसे नहीं होते हैं जो कि मल्टी बैगर की कैटेगरी हो, या वो पेनी स्टॉक्स का एडिशन बहुत होता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी कुछ एडवाइजेबल है कि इतने ही म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में? So normally when an investor has 8 to 10 funds, which is 10 is also on the higher side, but maybe 7, 8 funds, they normally uh, they normally have subscription to almost a large part of the liquid stocks in the market. है ना? मान लो कि आपके पास 10 फंड है, एक लार्ज कैप ले लिया, एक मिड कैप ले लिया, एक स्मॉल ले लिया, 2-3 थीमेटिक ले लिए। 50 स्टॉक्स होंगे, 60 स्टॉक होंगे, 70 स्टॉक पर। टोटल कितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में? स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत सारे हजारों की तादाद में है, बट ओके। honestly speaking, that liquidly traded on a daily basis is maybe in few hundreds. Okay. So maybe after the 500 stock, the liquidity reduces drastically. So when you are covered in the top 500 stocks, which you will by default get if you get 8 to 10 funds, आपका मोटा मोटा ये you would have covered a large part of the market anyways. So that is more than enough. Then over and above that is just repetition of the whole thing. Honestly, 5-6 funds is also sufficient. बट कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो आपको थीम पसंद है, नीश फंड्स होता है जो। निश फंड ले लिया तो बात अलग है, बट अदरवाइज आई थिंक एनीवे 7, 8, 9 funds are sufficient for any investor to do it.